नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथियों कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र के ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, जो बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों याद रखना, कंकाल तंत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे उनका संबंध साथियों अस्थियों से हो या उपास्थियों से हो साथियों, या फिर वो लिगामेंट हो या फिर टेंडन हो या फिर साथियों जॉइंट या संधि हो या फिर साथियों और कोई भी हो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि भैया कंकाल तंत्र का निचोड़ लेके आया हूं सिर्फ साथियों 20 मिनट की क्लास में। देखिए भैया, बात करते हैं सबसे पहले अस्थियों के बारे में। तो हेडिंग क्या लगाओगे? अस्थि, यानी कि बोन। सबसे पहले साथियों मुझे ये बताओ कि भैया अस्थियों की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में। तो गाइज याद रखना, अस्थियों की संख्या होती है साथियों वयस्क व्यक्ति में 206। वयस्क में कितनी होती है साथियों? वयस्क में होती है भैया 206। अगर साथियों बात की जाए भैया कि नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो साथियों 300 के लगभग होती है। जो नवजात शिशु होता है साथियों, जिसने अभी अभी जन्म लिया है साथियों, उसे कहते हैं नवजात शिशु। तो भैया नवजात शिशु में कितनी होती है? नवजात शिशु में जिसने अभी अभी जन्म लिया है साथियों, उसमें होती है 300 के आसपास, यानी कि लगभग में। अगर साथियों बच्चे की बात करें, बच्चा की बात करें, यानी कि साथियों जिसकी उम्र 4 से 7 साल के बीच हो साथियों, ऐसे बच्चे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो भैया 270 से 280 के बीच होती है। 270 से 280 के बीच होती है। तो भैया इन तीनों में से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो भैया 206 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो भैया 300 के आसपास होती है। बोलो साथियों, सबसे पहले ये बात क्लियर है या नहीं? ओके भैया, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं साथियों कि हमारी अस्थियां है ये किसकी बनी होती है। तो साथियों याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और CaPO4 कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। इतनी बात क्लियर है साथियों। और देखिए भैया, आपकी जो अस्थि होती है साथियों, इसमें 2 प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है साथियों ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट, अब ये भैया ओस्टियोसाइट क्या करती है साथियों? हमारी हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। आपकी जो अस्थि है इसके निर्माण में सहायक होती है। बात क्लियर है? दूसरी देखिए भैया, एक होती है ओस्टियोक्लास्ट, जो कि साथियों आपकी अस्थियों की मरम्मत करती है, आपकी हड्डियों की मरम्मत करती है। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट साथियों हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। तो ये 2 क्या है साथियों? ये 2 भैया आपकी कोशिका है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि आपकी हड्डियों में कौन सी कोशिका होती है, तो साथियों याद रखना 2 कोशिका होती है, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट साथियों आपकी अस्थियों के निर्माण में सहायक होती है, और जो ओस्टियोक्लास्ट होती है साथियों आपकी हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। अगर साथियों आपसे प्रोटीन पूछे कि भैया हमारी अस्थियों में कौन सी प्रोटीन होती है, तो साथियों याद रखना ओसिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है साथियों? ओसिन प्रोटीन होती है। बोलो भैया, यहां तक बात क्लियर है या नहीं? फिर आगे बात करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके। अब मुझे यह बताओ कि आपके शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि
तो साथियों आपके शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर। कौन सी है भैया? फीमर। किसकी है? पैर की है। जांघ की अस्थि होती है साथियों ये फीमर। ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। आपसे एग्जाम में पूछा गया है साथियों, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो भैया फीमर है, और भैया पैर में जांघ की है। अगर साथियों मानव शरीर की साथियों सबसे छोटी अस्थि की बात करें, सबसे छोटी अस्थि की बात करें साथियों, तो भैया स्टेपिज है। कौन सी है? स्टेपिज। और साथियों ये कान की अस्थि है। बात क्लियर है? अगर साथियों आपसे पूछे कि सबसे पतली अस्थि कौन सी है, सबसे पतली, सबसे पतली अस्थि, तो साथियों ध्यान रखना फिबुला है भैया पैर की। फिबुला है पैर की। बोलो, सबसे बड़ी अस्थि फीमर, सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज, और सबसे पतली अस्थि साथियों फिबुला पैर की। यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए आपका साथियों जो ब्रेन है भैया, इस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हड्डियों का 8 हड्डियों का एक आवरण होता है, जिसे साथियों कपाल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है साथियों? कपाल कहा जाता है। और भैया इस कपाल में कितनी अस्थियां होती है? कपाल में 8 अस्थि होती है। कितनी होती है? 8 अस्थि होती है। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कपाल का पत्थर, कपाल का पत्थर किस अस्थि को कहा जाता है? साथियों कपाल का पत्थर कहा जाता है स्पेनोइड अस्थि को। स्पेनोइड अस्थि को। इसका आकार साथियों तितली के समान होता है। किसके समान होता है? तितली के समान होता है। तितली के समान। बात क्लियर है? 8 अस्थि है भैया, फ्रंटल, ओसिपिटल, पेराइटल 2, और टेम्पोरल 2, और स्पेनोइड और इथमोइड एक एक होती है। दोबारा बना देता हूं, फ्रंटल 1, ओसिपिटल 1, पेराइटल 2, 4 हो गई, टेम्पोरल 2, 6 हो गई, एक है स्पेनोइड और एक है इथमोइड। तो साथियों जो स्पेनोइड होती है इस अस्थि को कहा जाता है कपाल का पत्थर। बोलो ये बात क्लियर है? ओके आगे चलते हैं। आपके साथियों चेहरे पर कितनी अस्थि होती है? चेहरे पर भैया 14 अस्थि होती है। जिनमें से कौन कौन सी पूछी जा सकती है? तो भैया गाल की अस्थि पूछी जा सकती है। गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है? गाल की अस्थि को कहा जाता है साथियों जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक। ये हमारे गाल की ये जो अस्थि है ना साथियों, ये वाली, एक ये रेखिए, ये होती है साथियों जाइगोमेटिक। अगली पूछी जा सकती है आपसे आंख की अस्थि। आंख की अस्थि कौन सी है? आंख की अस्थि है साथियों लेक्राइमल। लेक्राइमल भी साथियों 2 होती है। बात क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं साथियों जबड़े की अस्थि की। जबड़े की 2 अस्थि होती है साथियों, एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है साथियों निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े को कहा जाता है साथियों मैग्जिला, इनकी संख्या 2 होती है। और निचले जबड़े को कहा जाता है साथियों, दिख रहा है आपको? हाँ ये दिख रहा है साथियों, निचला जबड़ा मैं यहां लिख देता हूं, ये निचला जबड़ा, निचला जबड़ा। निचले जबड़े को कहा जाता है साथियों मैंडिबल, इसकी संख्या 1 होती है। बात क्लियर है? कुछ याद समझ में आया आपको? जबड़े की अस्थि साथियों ऊपरी जबड़े की अलग होती है, निचले जबड़े की अलग होती है। ऊपरी जबड़े को कहा जाता है मैग्जिला और निचले जबड़े को कहा जाता है मैंडिबल। तो मैग्जिला बोन और मैंडिबल बोन साथियों आपके जबड़े की अस्थि है। आंख की अस्थि लेक्राइमल, गाल की अस्थि जाइगोमेटिक। बात क्लियर है? तालवे की अस्थि को कहा जाता है साथियों पेलेटाइन। तालवा की अस्थि पूछी जाती है भैया, ये अस्थियों के नाम आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। पेलेटाइन। बोलो यहां तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं साथियों कान के बारे में। तो देखिए भैया आपका जो कान है साथियों, इस कान में भैया एक कान में 3 अस्थि होती है, यानी कि 3 + 3, यानी कि दोनों कानों में 6 अस्थि होती है। एक होती है साथियों स्टेपिज, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है साथियों, मैंने आपको यह लिखवा दी। एक होती है साथियों मिलियस,
और एक होती है साथियों इनकस। ये जो मेलियस अस्थि है साथियों, मेलियस अस्थि, ये जो मेलियस अस्थि है साथियों, याद रखना साथियों, ये आपसे बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। क्वेश्चन आता है भैया कि ऐसी कौन सी अस्थि है जिसका आकार साथियों हथौड़े के समान होता है, तो याद रखना साथियों मेलियस अस्थि है। इसे साथियों हेमर अस्थि भी कहा जाता है। लिख लेना भैया, साथ ही साथ में बहुत काम की चीजें हैं हेमर अस्थि। बात क्लियर है? ओके भैया, अब बात करते हैं साथियों गले की अस्थि की। गले की अस्थि की, गले की अस्थि कौन सी है साथियों? गले की अस्थि को कहा जाता है हायोड। साथियों इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। इसे साथियों स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्वतंत्र अस्थि किस अस्थि को कहा जाता है, तो भैया हायोड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों स्वतंत्र अस्थि? तो भैया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी अस्थि है साथियों जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती। लेकिन साथियों अगर आप दूसरी तरह देखते हो साथियों, तो मानव शरीर की सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, सिर्फ इस हायोड को छोड़ करके। इसलिए भैया हायोड को स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। याद रखना साथियों, फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि कौन सी है, तो भैया हायोड है। लिख देता हूं, फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि, फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि। सीने की अस्थि कौन सी है साथियों? सीने की अस्थि, तो सीने की अस्थि होती है साथियों स्टर्नम। सीने की अस्थि को क्या कहा जाता है साथियों? सीने की अस्थि को कहा जाता है साथियों स्टर्नम। कान का साथियों ये जो बाहरी भाग होता है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसे कहा जाता है साथियों पिन्ना। कान का बाहरी भाग, कान का बाहरी भाग क्या है साथियों? पिन्ना। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है भैया? और बताओ, पसली पिंजरा होता है साथियों, पसली पिंजरा किस किस से बन करके बना होता है? पसली पिंजरा तो रीढ़ की हड्डी से और आपकी पसलियों से, और साथियों सीने की अस्थि होती है स्टर्नम, इससे बना होता है। तो साथियों जगह नहीं है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फिर में हम आगे चलते हैं और अस्थियों से संबंधित और जानकारी प्राप्त करते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए साथियों, और बात करते हैं। अब बात करते हैं भैया पसली पिंजरा की, कि आपका जो पसली पिंजरा है किस किस से मिलकर के बना होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया जो पसली पिंजरा होता है ये किस किस से मिलकर के बना होता है। तो भैया पसली पिंजरा बना होता है साथियों सीने की अस्थि से, सीने की अस्थि से। सीने की अस्थि को क्या कहा जाता है? तो भैया स्टर्नम कहा जाता है। और रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी की बात करें साथियों तो भैया वयस्क में होती है 26 और भैया बच्चों में होती है इनकी संख्या 33। और भैया आपकी पसलियों से, पसलियों की बात करें साथियों तो भैया ये 12 जोड़ी होती है, यानी कि संख्या में साथियों 24 होती है। तो ये तीनों मिलकर के साथियों किसका निर्माण करती है? पसली पिंजरा का निर्माण करती है। और इस पसली पिंजरे में साथियों कौन सुरक्षित रहता है? तो आपके हृदय और साथियों आपका जो फेफड़ा है, आपके जो लंग्स है साथियों, ये भैया सुरक्षित रहते हैं। बोलो पसली पिंजरा समझ में है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि पसली पिंजरा में कौन कौन सी हड्डियां उपस्थित होती है। तो ये 3 अस्थियों, सीने की अस्थि, रीढ़ की हड्डी और पसलियां। यहां तक बात क्लियर? अब देखिए साथियों, कोलर बोन, COLOUR, कोलर बोन, ब्यूटी बोन किस अस्थि को कहा जाता है?
आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भैया कॉलर बोन और ब्यूटी बोन किस अस्थि को कहा जाता है, तो भैया कलेविकल को कहा जाता है। अब ये कलेविकल कौन सी अस्थि है भैया, तो ये वाली जो अस्थि है साथियों हमारी, ये वाली, ये आपको दिखाई दे रही, ये वाली जो अस्थि है साथियों ये है कलेविकल, और ये पीछे वाली हमारे कंधे की जो अस्थि है साथियों इसे कहा जाता है स्कैपुला, स्कैपुला, कंधे की अस्थि। बात क्लियर है। तो कलेविकल साथियों, और आपको ये स्कैपुला समझ में आई। कलेविकल को साथियों कलर बोन या फिर ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, कॉलर बोन और साथियों ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। कॉलर, ये कॉलर वाला, COLOUR, कॉलर, देख लेना, कॉलर बोन और ब्यूटी बोन साथियों। इतनी बात क्लियर है। और देखिए साथियों, आपके हाथ की अस्थियों की बात करते हैं साथियों, तो एक हाथ में साथियों 30 अस्थि होती है, दोनों हाथों में 30 और 30 मिलकर के 60 अस्थियां होती है। पैर की बात करें तो एक पैर में साथियों 30 अस्थि होती है, दोनों पैरों में साथियों 60 अस्थि होती है। बात क्लियर है। अब देखिए, आपका कंकाल तंत्र साथियों 206 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। इस कंकाल तंत्र को साथियों दो भागों में बांटा गया है, एक अक्षीय कंकाल में और साथियों एक उपांगीय कंकाल में। एक है अक्षीय कंकाल में और दूसरा है साथियों उपांगीय कंकाल में। अक्षीय कंकाल में साथियों 80 अस्थि आती है और उपांगीय कंकाल में साथियों 126 अस्थि आती है। बात क्लियर है। तो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि भैया अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो भैया 80 है। कितनी है भैया? 80 है। तो आशा करता हूं साथियों ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों अस्थियों से संबंधित जो कि आपसे पूछे जाते हैं भैया वो मैंने आपको बता दिए। और देख लीजिए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है साथियों, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है साथियों ओस्टियोलॉजी। और मान लीजिए आपकी कोई अस्थि है और इस अस्थि में साथियों रोग हो गया और साथियों उसका अध्ययन करना है तो साथियों उसे कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। उसे क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। तो आशा करता हूं साथियों ये सभी क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं साथियों मैंने आपको डिस्कस करा दिया अस्थियों से संबंधित। अब बात करते हैं साथियों कि टंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, उसके बाद में मांसपेशियों के बारे में बात करेंगे और मांसपेशियों के बारे में बात करके साथियों फिर उसके बाद में हम जॉइंट यानी कि संधियों के बारे में चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए साथियों अब बात करते हैं भैया लिगामेंट के बारे में। हेडिंग क्या लगाओगे? लिगामेंट, जिसे आप स्नायु या फिर तंतु भी कहते हो। लिगामेंट क्या होता है साथियों? मान लीजिए ये आपकी दो अस्थियां हैं, एक ये अस्थि हो गई और एक साथियों ये अस्थि हो गई। इन दोनों अस्थियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है साथियों? तो भैया लिगामेंट करता है, यानी कि स्नायु या फिर तंतु करता है। ध्यान रखना साथियों ये इलास्टिन के बने होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया लिगामेंट किसके बने होते हैं, तो भैया इलास्टिन के बने होते हैं साथियों और इनका रंग होता है साथियों पीला। इनका रंग कैसा होता है साथियों? पीला रंग का होता है। बात क्लियर है। और देखिए टंडन के बारे में बात करते हैं। टंडन, जिसे आप साथियों कंडरा कहते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखना साथियों अस्थि को यानी कि आपकी हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है साथियों? तो भैया ये टंडन कंडरा करता है। किसका बना होता है साथियों ये? तो भैया कोलेजन तंतुओं का बना होता है। कोलेजन तंतुओं का बना होता है। किसका बना होता है साथियों? कोलेजन तंतुओं का बना होता है। और इसका रंग की बात करें साथियों तो भैया ये सफेद रंग का होता है।
सफेद रंग का होता है। तो आशा करता हूं साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लिगामेंट साथियों दो अस्थियों को जोड़ने में सहायक होता है, इलास्टिन के बने होते हैं। और साथियों जो लिगामेंट है भैया ये पीले रंग के होते हैं। बात क्लियर है। और बात करें कंडरा की टंडन की, तो अस्थि को पेशी से जोड़ने में सहायक होता है, कोलेजन तंतुओं का बना होता है और सफेद रंग का होता है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं मांसपेशी के बारे में। तो हेडिंग क्या लगाओगे भैया? मांसपेशी। मांसपेशी साथियों आपका जो मांस होता है, आपका जो मांस होता है साथियों, उस मांस को ही भैया मांसपेशी कहा जाता है। बात के समझ में आई आपको? आपका जो मांस होता है इस मांस को ही मांसपेशी कहा जाता है। साथियों मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है, मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को साथियों मायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को साथियों क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए साथियों मांसपेशियों की संख्या होती है 639। इसकी संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशी की संख्या होती है 639। साथियों आपकी जो मांसपेशी होती है भैया ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर बात करते हैं साथियों, तो भैया कंकाल पेशी या कंकाल मांसपेशी कह सकता हूं मैं। एक होती है कंकाल मांसपेशी, दूसरी होती है साथियों आपकी चिकनी मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, और नंबर 3 पर होती है साथियों हृदय मांसपेशी। अब ये कंकाल मांसपेशी कौन सी होती है? हड्डियों के साथियों आपका जो मांस चिपका हुआ है साथियों उसे कहा जाता है कंकाल मांसपेशी। और साथियों आपकी आंखों के और आपकी भोजन नली के जो मांस चिपका हुआ है साथियों उसे कहा जाता है चिकनी मांसपेशी। और साथियों आपके हृदय से, आपके हृदय की जो मांस है, हृदय का जो मांस है साथियों उसे कहा जाता है हृदय की मांसपेशी। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इनकी संख्या कितनी होती है? 639 होती है। 640 भी आ सकता है आपके ऑप्शन में, और साथियों 700 भी आ सकता है। इन तीनों में से साथियों जो आपको ऑप्शन बेस्ट लगे भैया वो करके आ जाना। लेकिन मेरी तो राय ये है भैया कि 639 करके आना है। अब देखिए और क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपसे भैया मांसपेशियों के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि भैया मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है या सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो भैया सबसे बड़ी पेशी की बात करते हैं तो साथियों सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटियस, ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। बात क्लियर? ये नितंब की होती है साथियों। किसकी होती है? नितंब की। सबसे छोटी पेशी की बात करें साथियों, सबसे छोटी पेशी की, तो साथियों आपकी सबसे छोटी जो पेशी होती है भैया ये होती है भैया आपके कान की। नाम क्या है साथियों? स्टेपीडियस। नाम क्या है? स्टेपीडियस नाम है भैया इसका। सबसे लंबी पेशी की बात करें साथियों, सबसे लंबी पेशी की, तो साथियों सबसे लंबी पेशी होती है सार्टोरियस, सार्टोरियस। और यही साथियों बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भैया सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, सबसे छोटी पेशी कौन सी है, और भैया सबसे लंबी पेशी कौन सी है। अगर आपको समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले भैया आगे, आ गया समझ में आपको? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको साथियों हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइस जिस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है
₹1 देने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने साथियों बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों की MCQ सीरीज भी करवा रखी है साथियों, और बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों उन पर मैंने अलग से क्लास भी ले रखी है। आप जाओ प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई हुई बातें आपको सभी समझ में आ रही होगी साथियों। अब बात करते हैं हम भैया किसके बारे में, संधियों के बारे में, जॉइंट के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके। देखिए साथियों, अब बात करते हैं हम भैया जॉइंट के बारे में, संधि के बारे में कि ये जॉइंट क्या होता है, जॉइंट या फिर साथियों ये संधि क्या होती है। तो ध्यान रखना साथियों, मान लीजिए ये कोई अस्थि है और एक ये अस्थि है, इन दोनों अस्थियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है। लेकिन साथियों जब ये दोनों अस्थि आपस में जुड़ती है तो ये बीच में ये जो रिक्त स्थान होता है, ये जो रिक्त स्थान होता है, ये जो खाली जगह होती है साथियों, इसे क्या कहा जाता है साथियों? जॉइंट कहा जाता है या फिर संधि कहा जाता है। या फिर मान लीजिए साथियों ये कोई अस्थि है और इस अस्थि से भैया कोई मांसपेशी है, कोई आपकी पेशी है, ये जुड़ रही है साथियों, तो इनके बीच में साथियों जो रिक्त स्थान बचता है भैया वही जॉइंट या संधि कहलाता है। ध्यान रखना साथियों, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट, स्नायु या तंतु। और साथियों अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है भैया? टंडन या कंडरा करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि जॉइंट क्या होता है। दो अस्थियों को जोड़ने पर साथियों जो बीच में रिक्त स्थान बचता है साथियों, उस रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? जॉइंट कहा जाता है। बात क्लियर है? अब साथियों इन जॉइंट से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। 4-5 जॉइंट लिखवाने वाला हूं, लिख लेना भैया, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण साबित होने वाला है। नंबर 1 पर बॉल या फिर सॉकेट जॉइंट, आपके कंधा व कमर का जॉइंट है साथियों। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कंधा व कमर का जॉइंट कौन सा होता है साथियों, तो बॉल व सॉकेट जॉइंट होता है। दूसरा है साथियों हिंज जॉइंट। जो हिंज जॉइंट होता है साथियों यह आपकी कोहनी या साथियों घुटने पर होता है, कोहनी और घुटने पर होता है। नंबर 3 पर बात करें साथियों पाइवट जॉइंट। ये जो जॉइंट होता है साथियों ये भैया आपके गर्दन पर होता है। इसे साथियों हाँ या ना का जॉइंट भी कहा जाता है, हाँ या ना का जॉइंट भी कहा जाता है। नंबर 4 पर बात करें साथियों तो ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट ये जॉइंट ध्यान रखना है साथियों, आपको जो आपकी जो कलाई होती है और साथियों जो एडी होती है इन दोनों के मध्य उपस्थित होता है। और नंबर 5 पर आता है साथियों सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट ये जॉइंट होता है साथियों आपकी अंगुलियों में, अंगुलियों या अंगूठे में। तो आशा करता हूं साथियों आपको 4-5 जॉइंटों के नाम याद हो गए होंगे और साथियों जॉइंट क्या होता है क्या नहीं होता ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बस साथियों कंकाल तंत्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों वो भैया इन्हीं में से आएंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ इनमें ही, पूरा कंकाल तंत्र साथियों मैंने आपको सिर्फ आधे घंटे में करवा दिया है। आशा करता हूं जो मैंने पढ़ाया है वो सभी बातें साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाएगी, क्योंकि भैया पहले भी पूछी गई है। जो मैंने पढ़ाया है साथियों लगभग कंकाल तंत्र में से 80% क्वेश्चन साथियों जो मैंने पढ़ाया है इसी में से ही आता है। 20% संभावना रहती है साथियों कि भैया बाहर निकल जाए। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।